नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के इस चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है मैंने अपने प्रीवियस बेसिक लेक्चर में ऑलरेडी तुमको सिखाया बेटा। मैं उम्मीद करता हूं तुमने मेरे प्रीवियस सारे इस चैप्टर के लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखा है। अगर तुमने सीक्वेंस में नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए बच्चों, क्योंकि उसको सीक्वेंस में देखने के बाद अब इस लेक्चर से मजा आ जाएगा, क्योंकि अब इस लेक्चर से हम लोग और एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड नहीं है। क्विकली थोड़ा सा ही रिवाइज कराऊंगा, फिर मेन हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तरफ फोकस करेंगे। शुरू करते हैं। एंजाइम। एंजाइम वर्ड बायोलॉजी में कभी भी आता है ना, तो ये वो वर्ड होता है जिसके एंड में एज आता है, जैसे लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज। सो जिसको तोड़ेगा, जैसे प्रोटीन्स को तोड़ना है तो प्रोटीएज, लिपिड्स को तोड़ना है तो लाइपेज। वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए के पार्ट को अगर तोड़ने वाला कोई एसिड है तो उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। फिर ये न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, हमने हमारे बेसिक लेक्चर में देखा था, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। समझो ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, कॉइल। अब ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को अगर एंड से कट करना है तो एक्सोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम काम में आता है, और अगर डीएनए को अंदर से कोई पार्ट उसका कट करना है तो एंडोन्यूक्लियस नाम का एंजाइम काम में आता है बेटा। इसका नाम रिस्ट्रिक्शन क्यों रखा है? क्योंकि ये एंजाइम्स बैक्टीरियाज के पास होते हैं। बैक्टीरियाज की कहानी कैसा है ना, कि बैक्टीरियाज वायरस से बहुत परेशान है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जगत में सबसे छोटा होता है वायरस, और जो छोटा है ना ये बहुत मस्तीखोर है बेटा। वायरस कैसा है ना, प्लांट्स में भी बीमारी पैदा करता है, एनिमल्स में भी बीमारी पैदा करता है, और बैक्टीरियाज में भी बीमारी पैदा करता है। यानी बैक्टीरियाज के अंदर भी घुस के बैक्टीरियाज को भी इन्फेक्शन कर देता है बेटा। सो बैक्टीरियाज के पास कुछ खास किस्म के एंजाइम होते हैं जिसकी मदद से अंदर घुसने वाले वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है, उसका जो डीएनए है, उसको तोड़ के उसके फंक्शनिंग को रोका जा सकता है। यानी वायरस के घुसपैठ को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसीलिए इन एंजाइम्स का नाम रखा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसमें सबसे मेन अगर हम लोग बेसिक रिवाइज करें तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको बायोलॉजिकल सीजर कहा जाता है, बायोलॉजिकल स्कैल्पेल, ब्लेड या फिर नाइफ भी बोल सकते हो, क्योंकि ये डीएनए को काटने के काम आता है। तो ये तो था हमारा बेसिक। अब चलते हैं एडवांस पॉइंट्स की तरफ। डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था और कौन से साल में मिला था? सो इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1978। वो भी 3 साइंटिस्ट को मिला था। इनका नाम है स्मिथ, नैथन एंड आर्बर। स्मिथ, नैथन एंड आर्बर को 1978 में नोबेल प्राइज मिला फॉर डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। याद रखना, इनको नोबेल प्राइज कौन से सब्जेक्ट्स में मिला? तो इनको नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ओके, सो ये याद रखो। इसमें फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बॉडी फंक्शंस। ओके, एंड मेडिसिन, क्योंकि कैसा है ना कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फिर मेडिकल थेराप्यूटिक्स में, यानी तरह तरह के ट्रीटमेंट में, थेराप्यूटिक्स, थेरेपी यानी ट्रीटमेंट में बहुत काम आने लगा, इसीलिए बेटा। सो ये था हमारा पहला एक्स्ट्रा पॉइंट। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है इसके 2 बेसिक टाइप हमने क्या पढ़े थे? एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। इसके अलावा अब ये याद रखो, इसके 3 टाइप है बेटा। टाइप 1 किस्म के जो एंजाइम होते हैं ना, दे फंक्शन साइमल्टेनियसली एज, ओके, दे फंक्शन साइमल्टेनियसली एज एंडोन्यूक्लियस एंड एज मिथाइलेज। अब तुम देखो, एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज ये दोनों भी वर्ड में एंड में एज आ रहा है बेटा। एज यानी ये एंजाइम है। ओके, सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में टाइप 1 किस्म के एंजाइम वो होते हैं जो एंडोन्यूक्लियस का भी काम करते हैं और मिथाइलेज का भी काम करते हैं बेटा। इसका एग्जाम्पल है
इको के। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नामकरण कैसे किया जाता है, इनका नेमिंग कैसे किया जाता है, ये भी हमने हमारे बेसिक लेक्चर में देखा था। इनके नेमिंग के हिसाब से पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है जो बैक्टीरिया का जीनस बताता है। ओके, बाद में के दो अक्षर बैक्टीरिया का स्पीशीज का नाम बताता है। देखो हर प्राणी का दो शब्दों से नाम रखा जाता है। जैसे हमारा कैसा नाम और सरनेम है, नाम और सरनाम नहीं होता है, नाम और सरनेम, नेम एंड सरनेम। हाँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स हो रहा है। एनीवे छोड़, जैसे अपना कैसे नेम और सरनेम है बेटा, जैसे मेरा पूरा नाम कैसा हो जाएगा फिर, वैभव अवस्थी, राइट। सो वैभव क्या हो गया, जैसे मेरा जीनस हो गया, अवस्थी क्या हो गया, मेरा स्पीशीज हो गया। जैसे हम लोग मैंगो प्लांट को क्या बोलते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। सो मैंजीफेरा उसका जीनस है, इंडिका उसका स्पीशीज है। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस बैक्टीरिया से मिलता है ना, ओके, पहला अक्षर वो बैक्टीरिया का जीनस का नाम रहता है। जैसे यहां पर ई मतलब एसेरिचिया, CO मतलब कोलाई, और फिर जो कैपिटल अक्षर आता है ना वो उस बैक्टीरिया का स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन यानी वेराइटी। अब जैसे डॉग्स में भी बहुत सारे स्ट्रेन और वेराइटी है ना। जैसे समझो एकदम सफेद बाल वाला रहेगा तो पोमेरियन डॉग, फिर बुलडॉग अलग वेराइटी होता है, यानी इनकी भी अलग अलग वेराइटीज होती है। वैसे ही एसेरिचिया कोलाई के भी अलग अलग वेराइटी है। उसमें से जो के वाला स्ट्रेन है ना, उसमें से ये एंजाइम निकाला गया। और तो और इसके बाद में रोमन नंबर भी लगाते हैं हम लोग। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहां मैं लिखता हूं, अब ये रोमन नंबर 1 लगाया, देखो यहां मैंने मैथ्स का नंबर 1 नहीं लगाया। रोमन नंबर 1 इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ओके, कि इस वाले बैक्टीरिया से ये कितवा एंजाइम है जो हमने डिस्कवर किया है बेटा। सो इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो ये तो हुआ टाइप 1 एंजाइम। नेक्स्ट टाइप 2 एंजाइम। टाइप 2 एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दीज एंजाइम्स दे हैव सेपरेट एक्टिविटी फॉर एंडोन्यूक्लियस एंड क्लीविंग। क्लीविंग और क्लीवेज यानी टू ब्रेक। ओके, सो इनका है ना सेपरेट एक्टिविटी होता है फॉर एंडोन्यूक्लियस एंड फॉर क्लीविंग। एक और बात ये याद रखो कि ये वाले एंजाइम सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। These are most stable of all the three type, type 1, type 2 और type 3 में से ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। और ये ज्यादा से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो दे आर यूज्ड मैक्सिमली इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेटा। इस एंजाइम के दो एग्जांपल यहां लिख देता हूं बेटा। एक तो सेम वाला है इको R1 और इकोर 1 भी बोल सकते हो, ये वाला। और दूसरा वाला है BG2 एसेरिचिया कोलाई RY13 strain and the first enzyme to be discovered from this particular species. BG Bacillus globidae टाइप 2। इसके बारे में ये जो एक्स्ट्रा नेमिंग है ना, इसके बारे में मैं एक सेपरेट टेबल बना के तुमको और डिटेल में सिखाऊंगा बेटा। अच्छा, अब ये टाइप 2 वाले जो है ना, इनकी एक और खास बात ये है, दीज एंजाइम्स कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स विद इन द पैलिंड्रोम। यहाँ स्पेसिफिक साइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। ओके, ये स्पेसिफिक साइट पे डीएनए को कट करते हैं विद इन द पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम पे भी लेक्चर लिया गया था। पैलिंड्रोम डीएनए का कोडिंग होता है। डीएनए में 4 ही मेन अक्षर होते हैं, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये सब पता होना चाहिए, मैंने मेरे बेसिक लेक्चर में ऑलरेडी सिखाया है बेटा। ओके, अब ये सारे कोडिंग जब एक के बाद एक अरेंज कर दे, समझो AATTC है, ओके, और डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड में वही कोडिंग है AATTC, यानी कोई भी कोड अगर तुम उसको सीधे से उल्टा पढ़ो या उल्टे से सीधा पढ़ो, सीक्वेंस सेम रहता है बेटा। जैसे तुम समझ लो, जैसे वर्ड मॉम MOM, तो आगे से पढ़ो MOM मॉम, पीछे से पढ़ो MOM मॉम। डैड पढ़ो DAD, फिर उल्टा पढ़ो DAD, तो सेम ही निकलता ना। वैसे ही वर्ड मलयालम, वैसे ही वर्ड रेडार। ओके, सो ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम। ओके, अब टाइप 2 एंजाइम की खास बात, सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा rDNA टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, और ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे काटता है पैलिंड्रोम के अंदर। ओके, ये तुमको याद रखना है।
नेक्स्ट टाइप 3 इसका उल्टा होगा। टाइप 3, these enzymes cut DNA at, यहां स्पेसिफिक बोला ना, यहां बोलो नॉन स्पेसिफिक, at नॉन स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट्स। ओके, अब इसमें इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे HPA1, रोमन नंबर 1 लगेगा, और दूसरा एग्जांपल लेंगे MbO2, रोमन नंबर 2 लगेगा बेटा यहाँ पे। अब H यानी हीमोफिलस, PA यानी पैरा इन्फ्लुएंजा। अभी रट्टा मत मार, इसका भी मैं एक नेक्स्ट टेबल बना के तुझे सिखाऊंगा बेटा। फिर ये हो जाता है मोरैक्सेला बोविस। ओके सर, ये क्या वर्ड्स बोल रहे हो आप? ओके, तो ये जितना एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ ना, ये आने वाले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में मैं तुझे सिखाता हूँ। ओके, फिलहाल इतने पे ध्यान दे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। टाइप 2 सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और एग्जांपल याद रख, टाइप 1 का एग्जांपल है इको के, टाइप 2 का एग्जांपल इको R1 BG2, और लास्ट वाले का HPA1 और MbO2। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे दिए गए टेबल में हम लोग 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जहां एंजाइम का नाम, उसका सोर्स यानी वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको मिल रहा है। नेक्स्ट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, वो डीएनए के कौन से कोडिंग सीक्वेंस को पहचानता है और उधर से उसको काटता है, और रिकॉग्निशन सीक्वेंस में काटने के बाद कौन से टुकड़े बनते हैं, और एंड प्रोडक्ट्स क्या है। लेट्स क्विकली बिगिन। द फर्स्ट एंजाइम दैट वी आर गोइंग टू टॉक is ALU1. Okay, that stands for Arthrobacter luteus. A यानी Arthrobacter, LU यानी luteus, and Roman number 1 means this is the first enzyme to be discovered from this particular strain. अब Arthrobacter luteus ये recognition sequence में किसको काटेगा? समझो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है फ्रॉम 5' टू 3', और ये उल्टा 3' टू 5'। ओके, तो यहां पर कोडिंग है AGCT, और यहां पर उल्टा चलो AGCT, ये पैलिंड्रोम हुआ बेटा। ओके, क्यों? यहां से पढ़ोगे तो AGCT, यहां से पढ़ोगे तो AGCT, जैसे मलयालम वर्ड था मॉम, डैड, रेडार, ये सब वर्ड था। ओके, अब ये जो है ना, यानी ये वाला एंजाइम जो मेरे को आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस से मिलता है, ये एंजाइम अगर मैंने किसी भी डीएनए पे छोड़ दिया ना, तो वो डीएनए की इस सीक्वेंस को पहचानता है। इसलिए इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। एक एमसीक्यू याद रखो, रिकॉग्निशन सीक्वेंस में यूजुअली 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। So it is usually 4 to 8 nucleotides long. Okay? ये याद रखना बेटा। अच्छा, अब ये एंजाइम AGCT में से हमेशा इसको इस लेवल पे काटेगा, so that ultimately इस डीएनए के 2 टुकड़े कैसे हो जाएंगे? ये पूरा टुकड़ा अलग, और बच्चा ये पूरा टुकड़ा अलग। ओके, इस तरीके से वो उसको काटने वाला बेटा। ऐसे एंड्स को हम लोग बोलेंगे ब्लंट एंड्स। चलो नेक्स्ट एंजाइम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंजाइम का नाम है BAMH1, which stands for Bacillus amyloliquefaciens। ओके, Bacillus amyloliquefaciens, और उसमें उसका जो स्ट्रेन है वो H वाला स्ट्रेन है, और इसमें से ये फर्स्ट एंजाइम निकाला गया है। ओके, अब ये किसको काटेगा? समझो ये डीएनए का 5' to 3' एंड।
यहाँ पे उल्टा 3 डैश 5 डैश। एक काम करते हैं, सबके लिए लिख के ही रख देते हैं, मगजमारी नहीं चाहिए। अब ये डीएनए के इस कोडिंग सीक्वेंस को पहचानता है और इसको यहां से तोड़ेगा, ओके, और यहां पे इसको इस जगह से तोड़ देगा। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा ना, अब ये वाला पूरा एंड अलग हो जाएगा इतना, ओके राइट। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, तो जी अलग हो जाएगा, उसके नीचे सी सी टी ए जी, ये पूरा अलग हो गया। ओके, और ऊपर का अलग हो जाएगा, जी ए टी सी सी और जी। अब ऐसे वाले पैटर्न में हम लोग इसको बोलेंगे स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉस एंड्स, they are also called as cohesive ends, okay, ये एक एक्स्ट्रा नाम याद रखो। sticky ends are also called as cos ends, they are also called as cohesive ends। in fact एक और बात तुमको बता दूं, they are also called as sticky ends are also called as staggered ends। थोड़ा इंग्लिश है, याद रखना बेटा, ओके। नेक्स्ट इको R1, ये किससे मिलता है? ये हमको मिलता है एसेरिचिया कोलाई से, और एसेरिचिया कोलाई में उसका जो स्ट्रेन है दैट इज RY13, उस वाले स्ट्रेन से मिलता है बेटा ये हमको, ओके। अब यहां पर व्हाट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर इज कि ये किसको काटेगा सीक्वेंस में, इस पैटर्न को कट करेगा, GAATTC। अब इसको उल्टा लिखो, GAATTC, और इसको भी यहाँ G के बाद से ही तोड़ देगा बेटा, दोनों भी तरफ। तो चलो अलग करो, ये वाला टुकड़ा पूरा अलग हो जाएगा, ओके, यानी G अलग, C T T A, ओके, और ऊपर की तरफ A T T, और यहां आएगा G। और ये भी बनेगा स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स का दूसरा नाम कॉस एंड्स, कोहेसिव एंड्स और स्टैगर्ड एंड्स। अच्छा, फिर लास्ट वाला जो एंजाइम है उसका नाम है हाइंड D2, और यू कैन कॉल इट एज हिंद 2, जैसे जमे वैसा। ये किससे मिलता है हमको? ये मिलता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और उसमें से भी उसका RD वाले स्ट्रेन से मिलता है बेटा, ओके। अब ये किसको कट करेगा? इसका सीक्वेंस क्या है बेटा? इस सीक्वेंस को पकड़ता है बेटा ये। अब इसको उल्टा लिखो, GTC GAC, GTC GAC, इस लेवल पे काटेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी सेम लेवल पे काटेगा। तो क्या होगा मालूम है बेटा? GTC CAG अलग, और यहां का अलग हो जाएगा, ये पूरा अलग और ये पूरा अलग। ऐसे एंड को भी हम लोग बोलेंगे ब्लंट एंड्स। ये पहले वाले जैसा बेटा। अब हम सोच रहे रहेंगे कि सर इतना भारी सीक्वेंस ये सब मैं कैसे याद रखूं? ओके, तो इसका है ना हम लोग एक ट्रिक फॉलो करेंगे बेटा, ओके। सी बायो इज नॉट बायो, इट इज यो बायो। फॉर अस इट इज वेरी स्पेशल। हम लोग इसको एक स्पेशल स्टाइल में याद रखेंगे। अब इसको ऐसे याद रखो बेटा। पहली बात तो ये देख ले कि पहला और चौथा वाला है ना वो पूरा पूरा ब्लॉक आर पार काट रहा है, तो ये टुकड़ा पूरा अलग हो गया, ये टुकड़ा पूरा अलग, राइट। इसलिए दोनों को ब्लंट एंड्स बोला। बीच के दो है ना वो आधे आधे से तोड़ रहे, स्टिकी एंड्स तोड़ रहे बेटा। अब पहले वाले का ट्रिक ये रहेगा, इसको आलू बोलो,
क्या बोलने का इसको? आलू। नेक्स्ट, फिर ये बोलो आलू आज कट होगा, आलू आज कट होगा। सो आज कट, सो यहां पे मैंने आज और कट याद रख लिया, आज यानी एजी और कट यानी सीटी, बराबर है बेटा, राइट। फिर उसका उल्टा तुम लोग लिख लोगे ना, आज और कट, और उसको आर पार काट देने का। सो पहले वाले का ट्रिक हो गया। लास्ट वाला जो ट्रिक है उसके लिए यू गॉट टू बी पेट्रियोटिक, वी आर इंडियंस, राइट। सो उसको कैसे याद रखोगे? हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंद के लोग हैं, राइट। और हिंद में गोली तभी चलेगी जब गंदी आंख चलेगी, ऐसे याद रखो। यानी कोई हमारे देश की तरफ गंदी आंख से देखेगा तब गोली चलेगी। ओके, सो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, गोली तब चलेगी गंदी आंख चलेगी। सो गोली तब चलेगी गंदी आंख चलेगी, इसका उल्टा, गोली तब चलेगी गंदी आंख चलेगी। करेक्ट है बेटा। सो फोर्थ वाला भी खत्म हो गया। अब बचे बीच के दो। अब बीच के दो में ऐसे याद रखो, बाम। अब हमको सिर दुखता है, गले में खराश होता है तो हम बाम लगाते हैं। तो समझो गले में बहुत तकलीफ हो रहा है, ओके, तो हम ये बोल रहा है कि बाम लगाने के बदले गरम गरम पानी गटक। अभी ये हिंदी हो गया, ये हमारे गांव की भाषा है, सिंपल भाषा है। गटकना यानी निगल लेना, ओके। सो गरम पानी गटक, गटक, ओके, राइट। और फिर उसका उल्टा ले, गरम और यहाँ गटक, ओके। फिर वहां से उसको तोड़ो, तो गरम अलग और गटक अलग बेटा। यहाँ पर भी नीचे गरम अलग और ये गटक अलग, GATCC, गटक, ओके। उसको प्रोनाउंसिएशन में वैसे कैच करो। नेक्स्ट, इको R1 के लिए हम लोग टेक्निक ये लेंगे। इको यानी क्या? एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, राइट। सो इकोलॉजी में क्या होता है? ग्रीनरी। सो इकोलॉजी इज ऑल अबाउट ग्रीनरी, देन इट इज अबाउट अमेजिंग एयर, टॉल ट्रीज एंड क्लीन एनवायरनमेंट। इकोलॉजी क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पे, ग्रीनरी, अमेजिंग एयर, टॉल ट्रीज एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और उसी का उल्टा लिखो। ये समझा बच्चा? चल स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलो बेटा कंटिन्यू करें। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टेबल आई हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड सो दैट वी सेव टाइम। अब हम लोग और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बेटा। फिर हम बात करेंगे कि वो कौन से सोर्स, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसकी कौन सी स्ट्रेन, कौन सी वेराइटी से मिलता है अपने को। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि वो डीएनए के कौन से वाले सीक्वेंस को पहचानता है, यानी रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ओके, अब क्विकली पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का ना शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं बेटा। द फर्स्ट एंजाइम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉल्ड एज PST, रोमन नंबर 1। याद रखना हमेशा रोमन नंबर लगता है बेटा, यहाँ मैथ्स का नंबर 1 2 3 4 नहीं लगता है, रोमन नंबर 1 लगता है। Then next enzyme that we are going to talk about is called as SAL1 followed by TAC1। याद करते जाओ आराम से थोड़ा थोड़ा, PST1, SAL1, TAC1। Then उसके बाद then what we are going to discuss is called as MBO Roman number 2 followed by HPA Roman number 1, BGL रोमन नंबर 2। अभी मैं तुझसे बोल रहा था ना BGL, ओके, अभी उसका फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे बेटा। देन वी हैव KPN रोमन नंबर 1, NOT रोमन नंबर 1, XOR रोमन नंबर 3। सो PST1, SAL1, TAC1, MBO2, HPA1, BGL2, KPN1, NO21, XOR3। ओके, अब PST में P का फुल फॉर्म है प्रोविडेंशिया, और HT का फुल फॉर्म है स्टुआटा। सो ये वाला एंजाइम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है उसका नाम है प्रोविडेंशिया स्टुआटा।
नेक्स्ट सेल 1 में S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिस, AL स्टैंड्स फॉर अल्बस, ओके। देन ताक 1 में T स्टैंड्स फॉर थर्मस, AQ stands for aquaticus, so that is thermus aquaticus. MBO, M stands for moraxella, moraxella, BO का मतलब होगा bovis, moraxella bovis. HPA, H मतलब hemophilus, P मतलब para influenzae, हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजिए। BGN, B से बैसिलस, GL से ग्लोबिगाई, ओके, सो दैट इज बैसिलस ग्लोबिगाई। KPN, K फॉर क्लेबसिएला, ओके, एंड PN stands for pneumoniae. NOT, N से नोकार्डिया, OT से ओटी डिस्का वियारम, ओटी डिस्का वियारम। X से ज़ैंथोमोनास, OR से ओराइजे। पहले फुल फॉर्म याद कर लो अच्छे से। PST फॉर प्रोविडेंशिया स्टुआर्टाई, SAL फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिस अल्बस, ताक इज थर्मस एक्वाटिकस, आराम से पढ़, थर्मस एक्वाटिकस, मोरैक्सेला बोविस, मोरैक्सेला बोविस। हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजे, हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजे। बैसिलस ग्लोबिगाई, क्लेब्सिएला निमोनियाe, नोकार्डिया, ओटी डिस्का वियारम। देख स्पेलिंग को तोड़ ले, ओटी डिस्का वियारम, ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, तोड़ के राज करो, ओके। लास्ट ज़ैंथो, यहां तक पढ़ो, ज़ैंथो मोनास ओराइजे। अब कौन सा वाला एंजाइम कौन सा सीक्वेंस आइडेंटिफाई करेगा डीएनए का, उसके लिए काम करते बेटा, सब जगह ये लिख लेते, राइट बेटा। 5' 3' 5', या तो 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, जैसा जमे वैसा बेटा, ओके। तो पहले ये फिलअप कर लेता। और यहाँ पे उसका उल्टा है, इसको कॉर्नर में भी लिख लेते, अच्छा है। ओके अब बेटा सबका रिकॉग्निशन सीक्वेंस, प्रोविडेंशिया स्टुअर्ट है। अब इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसे है ना, बहुत मगजमारी वाला कॉन्सेप्ट है, पर हम बायो वाले भी अपने सब्जेक्ट गणपति बापा जय बजरंगबली, ओके। सो हम बायो वाले भी ना अपने सब्जेक्ट और अपने भगवान दोनों को छोड़ते नहीं है इतना आसानी से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब क्या करेंगे, सबका खाली एक स्ट्रैंड पढ़ेंगे, दूसरा स्ट्रैंड उसका पैलिंड्रोम होगा, उसका उल्टा होएगा बेटा, ओके। प्रोविडेंशिया स्टुअर्ट है, ये किसको आइडेंटिफाई कर सकता है, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया। इसके लिए ना तुम लोग ऐसे याद रखो, प्रोविडेंशिया ना प्रोविन, ओके। बंगाल के प्रोनाउंसिएशन में प्रोविन को कैसे प्रोविन बोलेंगे, प्रोविन, ओके। सो प्रोविडेंशिया, प्रोविन नाम का लड़का सीटी जैसी आग निकालता है, सीटी जैसी आग। अब सीटी यानी सी टी
जैसी यानी जय सी, आग यानी ए जी। तो सी टी जी सी ए जी ये सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। उसका उल्टा करो, सी टी जैसी आग। हो गया ना पहले एंजाइम का स्वाहा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिस अल्बस। अब स्ट्रेप्टो से याद करो, स्ट्रेप्सिल्स नाम का गोली आता है, गले के खराश के लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो स्ट्रेप्सिल्स नाम का जो गोली है ना, उसको तू गटक जा, ले लियो उसको अंदर। गटकना, मैंने बोला ना भाई, तुम्हारा अवस्थी सर बहुत सिंपल फैमिली से आया है। हमारे गांव में सादी भाषा में निगलने को बोलते हैं गटक जाओ करके। ओके, सो स्ट्रेप्सिल्स गोली गटक जाओ। गटकने से क्या होगा, गला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो स्ट्रेप्टोमाइसिस अल्बस में मुझे ये याद रखना है कि स्ट्रेप्सिल्स गोली गटक जाओ। तो गटक, गटक, गटक जाओ। क्यों गटक जाओ? क्योंकि इसके वजह से गला अच्छे से क्लियर होगा, गला अच्छे से क्लियर होगा। कर उल्टा उसका, तो यहां जाएगा गटक, गला अच्छे से क्लियर होगा। तो सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का भी हो गया स्वाहा। नेक्स्ट थर्मस एक्वाटिकस। अब थर्मस यानी थर्मल, थर्मल यानी टेम्परेचर। ओके, सो कैसा है ना कि टेम्परेचर कब बढ़ता है, दोपहर के टाइम पे बढ़ता है। और दोपहर के टाइम पे बहुत गर्मी लगेगी, इसलिए तू तेरे दोस्त को बोल रहा है ध्यान रखना, टेक केयर, दोपहर का टाइम है। और तू उसको विश भी कर रहा है गुड आफ्टरनून। सो आवर शॉर्टकट विल बी टेक केयर, गुड आफ्टरनून। उल्टा ले जाओ, टेक केयर, गुड आफ्टरनून। सो दैट इज थर्मस एक्वाटिकस। जा रहे ना एकदम आसान बेटा, होएगा ही आसान, चिंता मत करो। जब हम सब साथ हैं तो डरने की क्या बात है। आगे मोरैक्सेला बोविस। मोरैक्सेला बोविस में हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे, मोरैक्स नाम का, मोरैक्स गागा नाम का एक सिंगर है, मोरैक्स गागा। सो ये गागा विल बी द टेक्निक। नाउ गा गा गा, तू चल गाना गा गा। ओके, सो ये गाने से रिलेटेड, तो ऐसे याद रखो, वेस्टर्न कंट्री का मोरैक्स गागा नाम का एक सिंगर है। जैसे लेडी गागा है ना, वैसे मोरैक्स गागा। ओके, अब गागा का उल्टा करो तो इधर भी आ जाएगा। ओके, अब इसमें ना ये सीक्वेंसिंग प्रॉपर फिट नहीं होएगा, क्योंकि इसमें N8 और N7 का कॉन्सेप्ट है। ओके, वो कैसा बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, बट यहाँ पे टेक्निक गागा याद रखना, इट विल आइडेंटिफाई गागा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कमिंग टू हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा। ये गागा में कैसे है ना कि एक स्ट्रैंड में GAA को तोड़ेगा। ओके, और दूसरे स्ट्रैंड में भी GAA को तोड़ेगा, बट उसका सीक्वेंसिंग जस्ट आजू बाजू में नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है बेटा। ओके, मैंने यहाँ पे साथ में ही लिखा है, तो तुम लोग उसको इस हिसाब से अभी फिलहाल के लिए याद रखो बेटा। हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा में हीमो यानी ब्लड, ब्लड टेस्ट कराया, हॉस्पिटल में भर्ती था, भगवान से मन्नत मांगा कि अगर ठीक हो गया तो वापस दर्शन करने आऊंगा। सो गो टू टेम्पल आफ्टर ऑल क्योर, अगर ठीक हो गया तो वापस दर्शन करने आऊंगा। सो गो टू टेम्पल आफ्टर ऑल क्योर, उल्टा ले जा, गो टू टेम्पल आफ्टर ऑल क्योर। नेक्स्ट बैसिलस ग्लोबिगाई। बैसिलस ग्लोबिगाई, बैसिलस नाम का एक लड़का है जिसको मैथ्स आता ही नहीं है, उसको एल्जेब्रा ज्योमेट्री में 80 KT लग गई। एल्जेब्रा ज्योमेट्री में 80 KT। अब डीएनए में के तो नहीं होता, तो उसके बदले सी याद रखो, थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे कलर कॉलर। ओके, वैसे ही सेम यहां याद रखो। ओके, उल्टा ले चले, एल्जेब्रा ज्योमेट्री में 80 KT लग गई, फिर के को बदल के सी कर दो। किसको? बैसिलस को बेटा। नेक्स्ट क्लेब्सिएला निमोनिया। अब क्लेब्सिएला में क्लब वर्ड पकड़ो, क्लब, लोग जाते ना क्लब में डांस करने को, राइट। ओके, सो क्लब से हम लोग पकड़ेंगे यहां पे कि गाइज एंड गर्ल्स टुमारो आफ्टरनून कम टू द क्लब।
guys and girls tomorrow afternoon come to the club. Guys, girls tomorrow afternoon come to the club. That is club, CLR, club, CLR. नोकार्डिया ऑटिडिस्कावियरम, और इसका तो मैंने बहुत सोच समझ के टेक्निक बनाया और बहुत मजेदार टेक्निक बन गया ये। इसमें एक कार पकड़ो, नया कार लिया हम लोग, ठीक है, दोस्त को क्या बोल रहा है? गुड कार, गुड गुड, कार कार, गुड कार। कैसे जाएगा देखो, मस्त जा रहा है। गुड कार, गुड गुड, कार कार, गुड कार। उल्टा ले चल, गुड कार, गुड गुड, कार कार, गुड कार, और कार कार, नो कार्डिया, बराबर। लास्ट ज़ैंथोमोनास ओराइज़े। अब इसमें मोना को पकड़ो। मोना नाम की लड़की बड़े मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई बेटा। सो मोना कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर ट्राइंग, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज शी कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। सो मोना कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर ट्राइंग, कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। चलो मोना उल्टा ले चलो, कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर ट्राइंग, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज शी कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। समझे? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लिया? सो ऑल राइट बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में तुमने ढेर सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स सीखे हैं, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही ने उसके साथ साथ हमने जिस स्टाइल, जिस अंदाज में बताया, जिस टेक्निक से बताया, उस टेक्निक से इसको याद रखो, सो दैट ये वाला टॉपिक तुमको परेशान नहीं करेगा बेटा। और एक बात हमेशा याद रखना, सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखो, क्योंकि तुम बेसिक्स क्लियर करके आओगे तब तुमको एडवांस लेक्चर समझेंगे, क्योंकि आने वाले लेक्चर में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग धीरे धीरे कवर करने वाले हैं बेटा। और इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, और बायो को कभी भी बोरिंग या ड्राई सब्जेक्ट मत समझना, क्योंकि बायो जिंदगी है। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू बेटा।